इंजीनियरिंग करके अपना रोजगार चलाने वाले सालिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये स्विगी में काम करते हैं, कई वक्फे से अपना रोजगार चला रहे हैं। आपको पता है जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पीक पर है और इसी तरीके से तमाम जितना भी पढ़ा लिखा यूथ है वो कहीं न कहीं कामकाज की फिराक में कहीं भी चला जाता है। फिलहाल के तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके साथ जो एक अनहोनी पेश आई है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। सालिक भाई, सबसे पहले आपसे जानूंगा वजूहात क्या है, क्या मसला है कि आज आप तमाम सारे यहाँ जमा हुए हैं? सर, जैसा कि आपने भी कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट JNK में बहुत पीक पे है, तो उस वजह से इंसान किसी भी तरह का रोजी रोटी की कोशिश कर रहा है। और उसमें जो हम यहाँ पे ये सारे राइडर्स जमा हुए हैं, हम सारे स्विगी में कुछ 6 महीने से, कुछ 1 साल से, कुछ 2 साल से काम कर रहे हैं। तो कभी काम कम, कभी ज्यादा, वो मार्केट में अप डाउन कंटिन्यूअस आ रहा था। बट इस सिचुएशन में हमें पिछले 1-2 महीने से एक नई सिचुएशन पेश आई जिसका हमें कोई रेजोल्यूशन, टाइम वेट करके कुछ नहीं निकल रहा है। वो ये आ रहा है कि हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे। जो हम दिन में जहाँ पे हम 1500, 1600 कमाते थे, वहाँ पे हम 600-700 मुश्किल से कमाते हैं। कोई तो वो भी नहीं कमाता है। तो इसमें हमने जब रीजनिंग देखी तो सेंट्रल टीम JNK में आई। पहले जो यहाँ JNK स्टेट की टीम थी, इन्होंने अब सेंटर से डायरेक्ट हायरिंग शुरू की है और उन हायरिंग वालों को ऑर्डर मिल रहे हैं क्योंकि वो सेंटर की डायरेक्ट टीम है और हम साइड बाईपास हो जाते हैं। अगर हम 10 लड़के सेंटर के खड़े होंगे, श्रीनगर के खड़े होंगे, सेंटर का 1 लड़का आएगा और ऑर्डर 3 होंगे, उसमें से 1 उसको मिलेगा, फिर नए आएंगे 2 उधर से वापस सेंटर वाले उनको मिलेगा और हम 10 लड़के यहाँ पे ऐसे रहेंगे। क्राइटेरिया क्या था पहले, प्रोसेस क्या था, इसमें हायर किस तरीके से किया जाता? पहली बात इसमें थी, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस इम्पोर्टेंट फर्स्ट और 2 व्हीलर इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने क्या काम कर दिया, सेंटर वाली आईडी ने, सेंटर वाले लोग आगे बेंगलोर से यहाँ पे इन्हें हायर कर दिया। अब यहाँ के लड़कों के पास तो लाइसेंस नहीं थी। उन्होंने क्या काम कर दिया, उन्होंने साइकिल आईडी बना दी, साइकिल से ऑर्डर उठाओ और ड्रॉप कर दो। लेकिन वही लड़के विदाउट लाइसेंस बाइक पे निकल रहे और वो हायर हो गए। और जो पुराने लड़के थे उन्होंने फाइनेंस पे बाइक ली हुई है। छोटी छोटी बच्चियां ये है, इनके पास 3 बच्चियां हैं छोटी सी, लेकिन काम कुछ नहीं है। 300 रुपए सुबह 10 बजे निकलते हैं, शाम के 10 बजे तक 300 रुपए कमाते हैं और इनको फाइनेंसिंग, उससे तेल भी जाता है। और हमारा काम ठीक चल रहा था लिटिल बिट, 400 रुपए कमाते थे, 500 रुपए दिन में कमाते थे। लेकिन अभी तो हम वो भी नहीं कमा रहे, अभी 300 रुपए हम कुल कमा रहे हैं दिन में। और सब लड़के अभी सारे इधर इतने सारे लोग हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। आई हैव कंप्लीट में मास्टर्स, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मैंने MBA किया हुआ है। यस, इग्नो यूनिवर्सिटी से मैंने MBA किया। ये मेरा दूसरा फ्रेंड है, ये सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अभी सारा अभी न काम है, रोजगारी नहीं है, बेरोजगारी है सब। अब हम सोच रहे थे चलो स्विगी में जाएंगे, थोड़ा सा कमाई 500 रुपए कमाएंगे, लेकिन अभी तो वो भी नहीं हो रहा है। अभी 200 रुपए कमा रहे, 300 रुपए दिन में कमा रहे हैं। असल ऑर्डर यन पे सेंटर टीम तन पे गई ऑर्डर न ऑर्डर न कह 4 घंटे ऑर्डर 4 घंटे के बाद एक ऑर्डर आता है। वो अगर मिसाल के तौर पर साइकिल आईडी वाले को मिलेगा, जहाँ हमें जाना है ओमपुरा, हमें मिलेगा 70 रुपया, उसको मिलेगा 170। ये कौन सा इंसाफ है? नए लड़कों को जिन्होंने नई हायरिंग किया वो साइकिल आइडिया, उसमें लाइसेंस उन्होंने वो इलीगली। कितने लगभग इस वक्त यहाँ पे जमा हुए हैं, कितने आपके साथ ज्यादा 100-150 ज्यादा। आप आगे आ जाएं। भैया आप कहाँ से हैं? मैं भी यही नौगांव से हूँ, CVK में काम करता हूँ पिछले 1.5 साल से। 1.5 साल से लगभग 1.5 साल से यही प्रॉब्लम्स है जो आपने अभी सुनी ना, यही प्रॉब्लम्स है। मतलब नए लड़के जो इन्होंने हायर किए हैं उनको ऑर्डर्स कंटिन्यूअसली आते हैं और अगर किसी ऑर्डर में हमें 100 रुपए की अर्निंग होगी तो उनको उस ऑर्डर में 220 रुपए की अर्निंग होती है। अच्छा, तो ये हमारे आपने हायर जो भी इसमें हायर अथॉरिटीज वगैरह हैं, स्टाफ वगैरह या फिर ऊपर के जो भी वो रिस्पॉन्स ऑनलाइन ही प्रोसेस होता है? ऑनलाइन ही प्रोसेस होता है, लेकिन उन तक हमारी ये मैसेज पहुंचते हैं मगर उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आता है। अच्छा, तो इसीलिए हम आपके घर में कौन कौन है? कुछ मेरी 2 बेटियां हैं, एक बीबी है और मैं खुद हूँ, कमाने वाला मैं हूँ। अच्छा, बस कमाते वगैरह आप ही हैं? सर क्या कमाते हैं, 300 रुपए कमाते हैं, हम क्या देंगे? पहले क्या आमदनी हो जाती पहले थी? 10,000 से ऊपर हो जाता, 1500 1800 अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छी आमदनी होती थी। अब आप सबका मुतालबा क्या है? हम LG साहब से अपील करते हैं, LG साहब, DCOM और तमाम जो यहाँ पे अथॉरिटीज है उनसे अपील करते हैं कि ये इस मसले में हमारी हेल्प करें। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं कि ये नौजवान पीढ़ी है, पढ़ी लिखी हुई पीढ़ी है और इसी के साथ साथ कुछ सिविल इंजीनियर्स हैं, कुछ MBA किए हुए हैं,
کہ انہوں نے جو ہے مختلف تعلیمیں حاصل کی ہیں، مگر افسوس کی بات ہے ان امپلائمنٹ جس طریقے سے پیک پہ جا رہی ہے اسی طریقے سے ایک سہارا تھا کچھ آن لائن کمپنیز تھی جس کے تھرو یہ جو ہے اپنا دن میں روزی روٹی کماتے تھے، اب وہ بھی جو ہے لوگ سڑکوں پہ آ چکے ہیں۔ اب حالات یوں ہو چکے ہیں کہ اب کوئی راستہ اور نہیں بچا، اور یہاں پر کس طریقے سے ماحول چل رہا ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ امید ہے کہ اس بات پر نظر ثانی ہوگی اور ان کے ساتھ جو ہے انصاف کیا جائے گا۔ دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر، جاوید خان کے ساتھ۔